बहुत सोचते हैं एंड उनका एक पैशन है इंडिया से ब्रांड्स इमर्ज करके ग्लोबल जाएं। और दूसरा है कि विमेन के बारे में वो सोचते हैं कि कंपनीज जो बहुत विमेन को एम्प्लॉय करती हैं, सपोर्ट करती हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो उनको शुगर के साथ पार्टनरशिप करनी थी। एंड हमारे लिए आई थिंक रणबीर इज़ लाइक मतलब 10 साल लास्ट 10 years का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स एंड उनकी अपील जो है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ तक जाती है। बिल्कुल। एंड वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुगर अभी इस स्टेज पे आ गए जहाँ हम अपनी जर्नी ऑफ कंटेंट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उसके बियॉन्ड अब टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमें रीच मिल रही है इन छोटे छोटे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में। बिकॉज अभी अगर आप देखें इंडियन विमेन को तो नॉट जस्ट कि मेट्रोज में विमेन मेकअप लगा रही है, स्मॉलेस्ट ऑफ सिटीज़ में विमेन स्पेंड ज़्यादा कर रही है मेकअप प्रोडक्ट्स पे, वो सीख रही है उनकी स्किन पे क्या अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है। तो वो हमें लगा कि रणबीर जैसा पार्टनर हमें इस जर्नी में हेल्प करेगा जहाँ हम शुगर को फ्रॉम बीइंग ऐसा डिजिटल फर्स्ट ब्रांड एक हाउस होल्ड नेम बना पाएँ। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड हमने अपना फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च किया रणबीर के साथ, एक सेकंड वाला भी आएगा। एंड आई फील दैट अगर हमें नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया बनना है तो रणबीर का उसमें काफ़ी हाथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा है ये, क्योंकि अपने आप में शुगर की जो बुनियाद है वो इतनी मजबूत है और इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि जो भी आपके साथ जुड़ेगा न सिर्फ उनको फ़ायदा होगा, ब्रांड भी जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं चर्चा को आगे ले जाना चाहूँ तो चैनल ने भी अभी 1 साल पूरा किया है। Congratulations। एंड आप भी अभी एक स्टार्टअप में ही एक्चुअली हैं, लाइक देखा जाए तो किसी वजह से। एंड वो जो 0 to 1 जर्नी होती है कोई भी स्टार्टअप की, चाहे वो एक बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सा हो तो भी आई थिंक वो सबसे चैलेंजिंग भी होती है, पर ऑल्सो सबसे ज़्यादा लर्निंग भी वहीं से आती है। मुझे लगता है बिना चैलेंज के तो लर्निंग है ही नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और इसी लर्निंग को हम आगे भी इस्तेमाल करते हैं हमारे भविष्य के लिए। तो आपके लिए अगला सवाल अब ये है कि फेस्टिव सीज़न, त्योहारी सीज़न की भी शुरुआत हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है, बढ़िया नंबर्स भी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं शुगर के, 550+ करोड़ तक का रेवेन्यू। ये जो फेस्टिव सीज़न है, अगर मैं 6 महीने की बात करूं, आप कितना सेल रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या कुछ नया कर रही हैं? क्योंकि अब की बार जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, बम्पर दिवाली और बम्पर फेस्टिव सीज़न, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह से उम्मीदें हैं। तो टच वुड। तो हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली जो सितंबर टू फरवरी का फेज होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। हम टिपिकली 60% हमारा बिजनेस जो है वो इन मंथ्स में करते हैं, क्योंकि 60%? यस 60%, क्योंकि इसमें शुरुआत होती है, आप देखा जाए तो दुर्गा पूजा से, फिर करवा चौथ, दिवाली, वेडिंग सीजन, एंड देन ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे पे खत्म होता है फेस्टिव सीजन हमारा। विमेंस डे एक्चुअली मार्च तक ऑलमोस्ट जाता है। हमारे लिए इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो वुमेन फाइनली ओकेजन्स के लिए ड्रेसअप करती हैं तो वो नया मेकअप खरीदती हैं, और दूसरा गिफ्टिंग काफ़ी होती है, स्पेशली फेस्टिवल लाइक दुर्गा पूजा, करवा चौथ में। तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं हमारे नंबर्स एक्चुअली लास्ट मंथ से ऑलरेडी 40-50% हायर पे चल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार हमारा काफ़ी एक्सप्लोसिव फेस्टिव सीजन होने वाला है। आई एम होपिंग कि शुगर एक्चुअली काफ़ी ग्रो करेगा ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। यंगर विमेन अपनी मदर से 2 to 3 times मोर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। तो इंडिया अभी भी अगर आप देखें ग्लोबल जो मार्केट्स हैं, जैसे आप देखेंगे सिंगापुर या फिर कोरिया, वहाँ पे हमसे पर कैपिटा 8 गुना ज़्यादा मेकअप कंज्यूम होता है। रियली? आई थिंक अगले 10 साल में ये गैप काफ़ी कम होगा। यार के ड्रामा में तो सब लोग बड़े नेचुरल लगते हैं, जितने भी के ड्रामास आप देखते हो, दे हैव सच ग्लास स्किन, ओह माय गॉड, एंड यू आर टेलिंग मी दैट्स ऑल मेकअप? हेवी मेकअप? ओह माय गॉड, नो मेकअप। ओके, ये भी एक नई कैटेगरी है। नो बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आप कह रहे हो। और पैंडेमिक के दौरान जो हमने भी डिमांड अभी आती हुई देखी है विनीता, क्या ये आपको, क्योंकि शुरुआत में ना ये बातें चल रही थी कि ये सब तो पेंट अप डिमांड है, लोग खरीद नहीं पाए हैं तो आप खरीद रहे हैं, क्या ये डिमांड टिकाऊ है? जिस तरह का अभी फेस्टिव सीजन के आपने मुझे एस्टिमेट्स भी दिए हैं, आपने बजट बढ़ाए हैं अपने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के भी, राइट? तो वो कितने बड़े हैं और ये डिमांड जो है वो कितनी आपको टिकाऊ दिखाई दे रही है? यस, तो देखिए पहली बात तो ये है कि फेस्टिवल में फिगर आउट करना कितना टिकाऊ है मुश्किल होता है, बिकॉज फेस्टिवल में तो इंडियंस थोड़े इमोशनली होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें पता नहीं है कि वो जो ओवरऑल स्लो डाउन है जो हो रहा है
उसका कितना इम्पैक्ट आएगा वंस फेस्टिवल इज ओवर। अभी फेस्टिवल तक के एंड तक तो हमें समझ नहीं आएगा। पर मेरी बिलीफ ये है कि मेकअप एक ऐसी चीज है जो बहुत ही एक इम्पल्स बाय होती है, इट्स अ फील गुड प्रोडक्ट, एंड जो एक यूनिट होती है उस पर आप 400-500 रुपए खर्चते हो, तो इट्स नॉट अ बड़ा टिकट इन्वेस्टमेंट की इतना सोचना पड़ता है। तो आई फील दैट इवन इफ देयर इज अगर स्लो डाउन होता है बाकी कैटेगरीज में, मेकअप इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज जहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि आप अंडर पेनिट्रेशन भी देखिए ना, मतलब अगर हम 1/8 पे हैं तो इट इज डेफिनेटली अ कैटेगरी जो 15-20% तो ईयर ऑन ईयर ग्रो करने ही वाली है। एंड अब उसमें यंगर वुमेन में और भी तेजी से ग्रो हो रहा है, ओल्डर वुमेन में थोड़ा स्लो ग्रो हो रहा है। तो जो ब्रांड्स आर मेकिंग फॉर यंग इंडिया, उनकी ग्रोथ रेट मुझे नहीं लगता सीजन के बाद भी इम्पैक्ट होगी। और जैसे कि आपने बोला, हमने यू नो वी आर वेरी बुलिश ऑन इंडिया, वी आर वेरी बुलिश ऑन इंडियन रिटेल, वी आर वेरी बुलिश ऑन इंडियन वुमेन। तो इसलिए हमने तो बहुत अग्रेसिव टेलीविजन कैंपेन प्राइम टाइम पे पैन इंडिया स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे 10 रीजनल लैंग्वेजेस में हमारा टीवी कमर्शियल एक्चुअली यू नो अभी लाइव है। एंड हमारी यू नो हमारी अटेम्प्ट ये है कि हम ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स अपनी यू नो इस मेकअप इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा अग्रेसिव ब्रांडिंग वाली ब्रांड भी बने, अमंग अदर थिंग्स, एंड अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्रो करें टू 60,000 रिटेल आउटलेट्स, एंड वी गेट ऑन आवर जर्नी टू बिकम इंडिया का नंबर 1 मेकअप ब्रांड। बिल्कुल। और आईपीओ में आने में देर है अभी 2-3 साल का होराइजन है। yes. बिल्कुल। लेकिन अभी 1 साल के अंतराल, क्योंकि स्वदेश आप सबने इतना देखा है, इतना पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पिछले 1 साल में विनीता के साथ क्या क्या हुआ वो भी हमें जानना है, किस तरह से उन्होंने ग्रो किया है। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार हम नजर इनके जूतों पर मारें। देखिए, बोल्ड एंड फ्री, जस्ट लाइक द ब्रांड। आई मीन लव विद इट टोटली। मुझे बताइए कहाँ से सोर्स किया है आपने, और कैसे, इसकी कहानी क्या है? यस, तो मेरी शार्क टैंक की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्वर्की नारी। वो मेरठ से एक एंटरप्रेन्योर है जिसने अपना ऐसे कलर्ड शूज का बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा। एंड उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, तो उसने ये जूते मेरे लिए स्पेशली डिजाइन किए थे बिकॉज शुगर स्टैंड्स फॉर बोल्ड एंड फ्री, एंड आई लव दीज शूज। एंड आई थिंक वो यू नो मालविका से बात करके, एंड वो कई जो शार्क टैंक पे कंपनीज आई छोटे छोटे शहरों से, उनसे बात करके एक्चुअली मुझे बहुत प्रेरणा मिली। बिकॉज इंडिया का फ्यूचर यही है। अभी तक लगता था कि सारी जो क्रिएटिविटी है, सारी जो हसल है, वो सारा मेट्रोज में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आते हैं और अपने बिजनेस बनाते हैं। पर शार्क टैंक में जब मैंने देखा कि छोटे छोटे शहरों में इतना इनोवेशन हो रहा है, इतनी बढ़िया कंपनीज, बढ़िया प्रोडक्ट्स बन रही है, तो मेरे लिए काफ़ी आई ओपनिंग था। एंड तभी मैंने सोचा कि यू नो शुगर के लिए भी फ्यूचर होगा Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़, बिकॉज वहीं से फ्यूचर ग्रोथ आएगी। बिकॉज जो एस्पिरेशन है ऑफ यू नो बीइंग द बेस्ट, ऑफ हैविंग अ बेटर लाइफ, वो छोटे शहरों में मेट्रो से कम नहीं है। वो एट पार और इवन मोर है। एंड वो सारा एस्पिरेशन है दैट वो उससे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी ओवर द नेक्स्ट 10-15 साल इन इंडिया, आई थिंक उसका हमें अनुमान ही नहीं है आज की तारीख में। तो मतलब हम तो स्टार्टअप के पूरे कल्चर में देखें, एनवायरनमेंट इकोसिस्टम में देखें, तो फिलहाल किसी तरह की दिक्कतें, प्रॉब्लम, रोड़े आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, बिकॉज यूएस में इतने नोट छपे थे, यू नो वो VC फंड्स के थ्रू इंडिया में सब आ गया था, तो आई थिंक लास्ट ईयर थोड़ा इरेशनल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो था इंडिया में। वो अभी थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है। तो अगर आप देखें कि पिछले 3-4 महीने में जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिप्लॉय लास्ट ईयर हो रहे थे, उससे काफ़ी कम हो रहा है। और मुझे लगता है वो अच्छा भी है क्योंकि इट फोर्सेस कंपनीज के यू नो अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबली ग्रो करो, अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करो। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। तो ओवर नेक्स्ट 12 महीने स्टार्टअप फंडिंग मुश्किल रहेगी हर कंपनी के लिए। पर वो मुझे लगता है उससे फ़ायदा ये हो गया कि लोग फोकस करेंगे कंज्यूमर से पैसे बनाने का, रादर देन जस्ट रिलाइंग कि VC से पैसे बनाएं। हाँ, थैंक यू सो मच। और बस आपको भी सभी दर्शकों को स्वदेश को ढेर सारा प्यार और भरोसा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि ये त्योहारी सीज़न आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए, आपके पोर्टफोलियो में तगड़े रिटर्न भी लेकर आए।
ईटी नाउ स्वदेश के 1 साल पूरा करने पर, तो मेरी ओर से आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। आने वाले सालों में भी आपकी जो भूमिका रहेगी हिंदुस्तान के बाजार के विकास में, अर्थव्यवस्था के विकास में, वो ऐसी ही बनी रहेगी। स्टॉक इन्वेस्टर्स मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। पहले वो जो ब्लाइंड टिप्स पर पैसा लगाकर पहले थोड़ा कमाते हैं फिर ज़्यादा गंवाते हैं, और दूसरे वो जो सही स्टॉक्स गलत टाइम पर खरीदते हैं। जानते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है? इनके पुअर रिटर्न। अब आप बोलेंगे कि अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, क्योंकि देयर इज ईटी मनी जीनियस। जीनियस हर इन्वेस्टर की पर्सनैलिटी और उनके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से स्टॉक पोर्टफोलियोज रेकमेंड करता है ताकि आपको मिले बेहतर रिटर्न। जैसे पिछले 15 सालों में कभी भी 3 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो मिलते 11.6% रिटर्न। 5 साल इन्वेस्टेड रहते तो 16.8 और 7 साल में 22.4% रिटर्न। मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए तुक्के लगाना बंद करो। डाउनलोड द ईटी मनी ऐप नाउ। Securities market investments are subject to market and other risks. एक जरा सी